गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज अपन बीएसटी सब्जेक्ट 12th क्लास के आगे के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम क्वेश्चन 31 से लेकर 35 तक स्टडी करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप अधिकारों के अंतरण का महत्व बताइए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है इम्प्रूव्स मैनेजियल इफेक्टिवनेस। इससे क्या होता है, इससे जो मैनेजर वगैरह होते हैं उनकी काम करने की जो प्रभावशीलता है वो बढ़ जाती है। दिस सिचुएशन इजी द अटेनमेंट ऑफ द गोल और ऑब्जेक्टिव्स विच इंक्रीज द मैनेजियल इफेक्टिवनेस। जब हम जरूरी काम अपने पास रखते हैं और फालतू के काम जूनियर को दे देते हैं तो इससे जो मैनेजर वगैरह हैं उनकी कार्यकुशलता या फिर काम करने की जो क्षमता है ना वो और बढ़ जाती है। हमें फालतू काम अपने जूनियर को दे दिए, इससे जो जरूरी काम है ना उसको करने के लिए हमें ज़्यादा समय मिल जाता है और हमारा काम जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। जब तक हम जूनियर को कोई काम नहीं देंगे तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोवाइड द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस टू सबऑर्डिनेट। जब अपने जूनियर को कोई काम देंगे या अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देंगे तो हम उसको कुछ पावर भी देंगे काम करने की। विच इंक्रीज द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इससे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल यानी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा इंकरेजेस न्यू आइडियाज़। जब अपने जूनियरों को अलग अलग या कई प्रकार के काम देते हैं तो वो जो काम है उसको करते समय नए नए टेक्निक नए नए आइडिया वगैरह उनके दिमाग में आते हैं। इससे हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनका मोरल और उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास है वो काफ़ी बढ़ जाता है। आज का हमारा चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन, आपसी सहयोग। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशनल एटमॉस्फेयर। जब अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देते हैं तो बार बार वो हमसे काम पूछने आते हैं, हम उनको सजेशन या सुझाव वगैरह देते हैं। तो इससे हमारा और हमारे जो जूनियर हैं उनका जो आपसी सहयोग है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अधिकारों के अंतरण की विशेषताएं बताइए। पहला पॉइंट है हमारा इसमें डेलीगेशन इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व शेयरिंग और वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम अपना जो काम है वो अपने जूनियर के साथ शेयर करते हैं और जब अपने जूनियर को कोई काम देते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ उसको अधिकार यानी कि पावर भी देते हैं। नेक्स्ट, इट इज क्रिएटेड सिस्टमेटिकली फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू मैनेजियल पोजीशन। इसमें क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में जो हायर लेवल होता है वो अपने से नीचे जो लोअर लेवल होता है उसको कुछ काम भी सौंपता है और उसको काम करने के लिए कुछ पावर वगैरह भी हम देते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इन केस ऑफ डेलीगेशन देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ द ऑफिशियल ओवर सबऑर्डिनेट्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने जूनियर को कोई काम देते हैं तो हम उनको कंट्रोल भी करते हैं, हम उनको गाइड भी करते हैं, उनको काम करना भी सिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ नंबर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है, इसमें जो काम है वो बांट दिया जाता है। हम जरूरी काम अपने पास रखते हैं और जो हमारे फालतू के काम है वो अपने जूनियरों को दे देते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पॉइंट है हमारा, दिस सिस्टम इज एन एक्सपेंसेस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये जो सिस्टम है, ये जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वगैरह होते हैं वहाँ पर ये मेथड को ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, राइट 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन के उद्देश्य बताइए। तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें टू अचीव गोल्स। संगठन का पहला उद्देश्य ये होता है कि इसमें हमारा जो लक्ष्य है वो हमें आराम से प्राप्त हो जाता है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव गोल्स ऑफ द इंटरप्राइजेस। हम एक संगठन क्यों बनाते हैं, ताकि हमारा जो लक्ष्य है उसको हम आराम से या आसानी से प्राप्त कर सकें। सेकेंड नंबर पॉइंट, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब हम एक संगठन में काम करते हैं तो काम जल्दी होता है
और जब काम जल्दी होगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यानी कि माल बनाने की जो लागत है वो कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो लाभ है वो बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा टू इंक्रीज प्रॉफिट। जब हम एक ग्रुप में एक संगठन में काम करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू बेटर ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक संगठन में सारे के सारे लोग अच्छे हैं, मेहनती हैं, टैलेंट है सब में, तो हमारा काम जल्दी भी होगा और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारे संगठन में सब लोग अच्छे हैं, सब में काम करने का टैलेंट है, तो जो हमारे पास मटेरियल वगैरह है उसकी हम कम से कम वेस्टेज होने देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आप औपचारिक संगठन की विशेषताएं बताइए। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर जनरल ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार के जो संगठन है वो एक खास सामान्य जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिफाइंड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें सबकी जवाबदारी और सबके अधिकार बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्लियर रहता है किस आदमी को क्या काम करना है। हमारा तीसरा पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कौन सेट करता है? जो टॉप लेवल पे जो मालिक वगैरह होते हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। कौन सीनियर होगा, कौन उसके जूनियर होगा, कौन उसके नीचे काम करेगा, सेक्शन, सब सेक्शन, ये सब चीज़ें जो फैक्ट्री का जो टॉप लेवल है वही तय करता है। हमारा चौथा नंबर पॉइंट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्स एट अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो औपचारिक संगठन होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं? उसमें पहले से ही जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य होते हैं वो सेट कर दिए जाते हैं और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड द अकॉर्डिंग टू द जॉब्स एंड इट्स नेचर। जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसमें सारे के सारे जॉब क्लियर रहते हैं किस आदमी को क्या काम करना है, तो सीनियर और जूनियर में जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। आप संगठन से क्या समझते हैं और संगठन का महत्व बताइए। ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। संगठन का मतलब होता है एक आदमियों का जो ग्रुप है उसको बनाना और सब लोग आपसी सहयोग, एक दूसरे की मदद करेंगे। हम अपने जूनियरों को कुछ ऑथोरिटी यानी कि पावर वगैरह भी देंगे और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अब इसके हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस। तो इसके जो इम्पोर्टेंस है उसमें हमारा पहला पॉइंट है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। एक संगठन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टारगेट यानी कि गोल को दिया जाता है। हमें अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू गोल ऑफ द एंटरप्राइज। एक संगठन का सबसे पहला एम क्या होता है? हमें हर हाल में अपना जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक संगठन में माल बनाने के हमारे पास जो साधन होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल और मनी, हमें जो रिसोर्सेज हैं इनका बढ़िया तरीके से यूज करना है। तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग प्रॉफिट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज। हम एक संगठन क्यों बनाते हैं? हम एक संगठन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा जो काम है वो जल्दी हो जाए और हमें जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट, डिक्रीजिंग कॉस्ट। हर संगठन का ये प्रयास होता है कि हम जो माल बना रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है उसको हमें कम से कम करना है। Every organization works to decrease the cost of production, which will ultimately increase their profit. अगर हम संगठन में अगर हम मिलजुल के काम कर रहे हैं तो काम जल्दी भी करना है, जिससे जो हमारे माल बनाने की लागत है वो कम से कम हो जाए और हमारा जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स करप्शन। हमें जो भ्रष्टाचार है उसको भी रोकना है।
देयर इज नो प्लेस फॉर करप्शन इन ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छे संगठन में जो करप्शन होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसकी कोई जगह नहीं है। अगर एक ग्रुप में 4-5 लोग काम कर रहे हैं तो ये नहीं है कि सारे के सारे उस ग्रुप में सारे लोग बेईमान होंगे। उसमें अगर 1 या 2 लोग भ्रष्टाचार यानी करप्शन करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो बाकी के लोग उसको एडवाइस देंगे ये चीज़ गलत है। ओके, आज